एक राजा थे, उनका एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ पैदा हुआ तो सही, राजा का बेटा, पर मरा हुआ था। गुरुजनों से पूछा गया कि अब ये कैसे जीवित हो। तब गुरुजी ने 3 दिन का व्रत बताया। यही कार्तिक का महीना था, यही शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी, है ना। और कहा कि ये 3 दिन का व्रत कठोर है, यदि तुम श्रद्धा से करोगे तो छठी मैया की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र को वहीं सामने लिटाकर राजा रानी ने बड़ी श्रद्धा से छठी का पर्व पूरा किया। और सूर्य भगवान की आराधना इस व्रत में मानी जाती है। सूर्य आराधना की, जिसके कारण उनका 3 दिन में मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। यह षष्ठी मैया की कृपा है। यह पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तब से यह व्रत किसके लिए रखा जाता है? पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ जीवी बने। देखो जरा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। मेरा बेटा खूब लंबी आयु पाए, लेकिन माँ को कितना कष्ट होता है जब बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अपमानित करते हैं। आपके जीवन में ये माँ भगवती षष्ठी महारानी की कृपा और सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत को दानवीर कर्ण ने किया। कर्ण ने इस व्रत को किया था, क्योंकि वह सूर्य पुत्र थे। और सूर्य भगवान, ये सूर्य भगवान का व्रत कर्ण ने क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, तुम माता कुंती के पुत्र हो। तो कर्ण ने पूछा कि फिर मेरे पिता कौन हैं? तो बोले तुम्हारे पिता सूर्य हैं। तो कर्ण ने कहा हम कैसे मान लें? आपने कह दिया हम मान लें, ये संसार कैसे मानेगा कि हम कुंती पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं? तब कुंती ने आकर तो कह दिया कि तुम मेरे बेटे हो। तो माँ ने कन्फर्म कर दिया कि तुम मेरे बेटे, पर अभी पिता ने कन्फर्म नहीं किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप बताइए कि मेरे पिता कैसे प्रसन्न होंगे और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसका बेटा हूँ। तो मैं किसका पुत्र हूँ, इसको पता लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को यह 3 दिन का व्रत बताया था कि तुम सूर्य की ऐसी आराधना करो तो सूर्य भगवान प्रकट होकर के वो स्वयं तुम्हें बताएंगे कि क्या सत्य है क्या मिथ्या है। तो आज के दिन ही सूर्य भगवान ने प्रकट होकर षष्ठी के दिन, और सूर्य भगवान ने कर्ण से कहा था कर्ण तुम मेरे ही पुत्र हो। आज 3 दिन बाद उनकी पूजा सफल हुई थी। तो कर्ण ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था, षष्ठी पर्व का। तो इस व्रत की बड़ी महिमा है। दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है ये, सबसे बड़ा ही नहीं सबसे कठिन व्रत है ये। और हमारे बिहार की माताएं, बहनें, भाई हजारों वर्ष पहले से इस व्रत को करते हुए चले आ रहे हैं। हजारों वर्ष से चले, ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी। इसलिए पुनः बारंबार आपको षष्ठी छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की आप सभी को। भगवान की ये जो पावन कथा है, यह हम प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया। गोवर्धन का अर्थ क्या है? भगवान ने गौ माता का वर्धन किया, गौ माता की सेवा की प्रेरणा दी। किसकी सेवा करनी चाहिए? कुत्ते की या गाय की? पर आज का युग देखो, गाय की सेवा ना करके लोग कुत्तों की सेवा करते हैं। इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कल के दिन, कल जानते हो क्या है? कल क्या है? कल गोपाष्टमी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि कल है,
गोपाष्टमी से ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय चरानी स्टार्ट की थी, इसलिए भगवान का नाम कल के दिन से ही गोपाल नाम पड़ा। गौ का पालन किया ना, गौ की सेवा की ना, तो नाम क्या पड़ा? गोपाल। कल के दिन से ही भगवान ने गाय चराई थी, इसलिए कल गोपाष्टमी है। कल के दिन गौदान की बड़ी महिमा है। कहते हैं एक गौदान कर लो या सारी पृथ्वी का दान कर लो, एक ही बराबर है। एक गाय समस्त पृथ्वी के बराबर दान का पुण्य का फल प्रदान करती है। इसलिए कल गौरी गोपाल गौशाला में गायों की पूजा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप भी कल गौशाला चलकर हमारे साथ गौ माता की पूजा कर सकते हैं। कल गौदान आप जरूर करिएगा। सामर्थ्यवान है तो गौदान, नहीं तो आप कम से कम किसी एक गाय के गर्दन में, यहाँ गले में हाथ जरूर फेरिएगा। कल गाय का स्पर्श करना चाहिए, कल गाय का दर्शन करना चाहिए, कल गाय की पूजा, गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ ना हो तो मुट्ठी भर चारा उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कल के दिन गाय माता की सेवा की। गैया चराने के पहले भगवान ने उसके गले में यहाँ हाथ फेरते हैं तो गाय ऊपर मुंह करती है कि नहीं? गाय को बड़ा सुख मिलता है यहाँ हाथ फेरने से। और ये गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है। गाय के 4 पांव नहीं, चारों तीर्थ हैं हमारे लिए। चार धाम होते ना हमारे 4 धाम कौन कौन से हैं? हमारे 4 धाम हैं, पूर्व दिशा में जगन्नाथ जी है ना, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ जी है ना, पश्चिम दिशा में द्वारिकाधीश जी, और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। ये 4 धाम हम सनातन संस्कृति हिंदुओं के हैं। 4 धाम कहते हैं गाय के 4 पांव में 4 धाम का वास होता है। 4 धाम ना कर सको तो गाय की पूजा करके एक परिक्रमा लगा लो, गाय की 4 धाम करने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए आप भी गाय की सेवा, ये दास अनिरुद्ध रोज गायों की सेवा करता है। रोज गौशाला हम जाते हैं, गाय को रोटी, गाय को प्यार से उन्हें खिलाते हैं, प्यार करते हैं। गाय की सेवा, गाय का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये गौरी गोपाल गौशाला की गंगा है ना। तो जो आप टीवी पर देख रहे हैं, ये गौ माता, ये भारतीय नस्ल की शुद्ध गाय है, देसी गाय जिसे कहते हैं। तो गायों की सेवा हम सभी को निश्चित करनी चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। जो गाय को खुश रखता है, जो गाय की सेवा करता है, मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का सबूत हूँ कि गाय की सेवा करने वाले का सब कुछ मंगलमय होता है ना। इसलिए कुत्ते पाल रखे हैं आपने, तो हम नहीं कहते कि कुत्ते ना पालो, दरवाजे में कुत्ते पालो, पर अपने कल्याण के लिए गौ माता की सेवा करो, है ना। गाय का दूध अमृत है, गाय का मूत्र गंगा जल है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा जब पंडित जी कराते हैं तो गोबर के गौर गणेश बना लेते हैं कि नहीं? तो गाय में लक्ष्मी का वास है। गौरी मैया, आपको गोबर रखा है, वो गौरी मैया है वो, और गौरी वो हैं और गोपाल सेवा करते हैं, इसलिए यहाँ का नाम है गौरी गोपाल, है ना। गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब कृष्ण। गौरी मतलब लक्ष्मी, गोपाल मतलब नारायण। भगवान नारायण का नाम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम गोपाल भी है, और राधा जी का नाम गौरी है, लक्ष्मी जी का नाम गौरी है।
तो गौरी गोपाल, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम ये एक ही है। इसलिए गाय की सेवा हमें करनी चाहिए। पर हमारा भारत बदल गया है। अब ये गाय का दूध नहीं पीता, ये गाय की छाछ नहीं पीता, मक्खन नहीं खाता, दही नहीं खाता, पेप्सी कोका कोला पीता है आज का भारत। पेप्सी कोका कोला नुकसान करता है मेरी माँ। भारत का पैसा पेप्सी कोका कोला के नाम में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बाहर चला जाता है। पेप्सी कोका कोला के नाम पर विदेश चला जाता है। यदि आपने एक पेप्सी कोका कोला पी लिया 20 रुपए का या 50 रुपए का, मतलब वो 50 रुपए तुम्हारे विदेश चले गए, भारत के पैसे नहीं रहे अब वो। तो क्यों ये सब पीते हो? पीना ही है तो गन्ने का रस पीजिए, शिकंजी पीजिए, जूस पीजिए। यदि गन्ने का रस पीने की आदत होती मेरी माँ आपकी, तो भारत का गन्ने का किसान कभी फांसी लगा के ना मरता। फांसी लगा के वो मर रहा है और तुम पेप्सी और कोका कोला पी रहे हो। किसानों के सही हत्यारे तो हम ही हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट अपना अपना के हम अपने भारत को ही कमजोर कर रहे हैं, भीतर से खोखला कर रहे हैं। क्या हम भारतीय? अभी मैं न्यूज सुन रहा था, देखो अभी मैं न्यूज सुन रहा था, दीपावली की न्यूज थी, दीपावली के एक दिन बाद की, कि इस बार भारत के लोगों ने भारतीय दिए और भारतीय लक्ष्मी गणेश खरीदे हैं। इससे चाइना को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब सोचो, इतना पैसा हमारा चाइना को चला जाता था दीपक के नाम पर, लक्ष्मी गणेश के नाम पर। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, देश को सशक्त और समृद्धवान बनाना है तो आपको कोई भी सामान खरीदने के पहले यह जरूर देखना होगा कि यह भारत की बनी चीज है या नहीं है। यदि भारत की मिट्टी से बनी है कोई वस्तु, उसका उपयोग करने से तुम्हारा भारत मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। अरे अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोगों ने खादी का निर्माण किया था, हाँ या ना? अंग्रेज हमसे ही रुई खरीदते थे और हमको ही अपने बढ़िया वो कपड़े बनाकर महंगे दामों में देते थे और हमसे पैसा लूट कर हमें ही गुलाम बनाए बैठे थे। जब भारत जाग गया कि अरे ये तो गुलामी हम इनकी झेल रहे हैं, सामान हम दे रहे हैं और ये हमें महंगा बेच रहे हैं, जाग गया भारत, जाग गया था तब तो गुलामी से मुक्ति मिल गई और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा तब दिया गया था। अब बीच में फिर हम गुलाम होते चले जा रहे हैं, चाइना के कहीं किसके कहीं किसके। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप जाग जाएंगे मेरी माँ बहन, मेरे नौजवान दोस्तों। पेप्सी कोका कोला का बहिष्कार करके दूध अपना लीजिए, छाछ अपना लीजिए, जो कि तुम्हारे बाप दादों की धरोहर है। तुम्हारे बाप दादों ने दूध छाछ पी है और दूध छाछ के बल पर, घी के बल पर देश को आजादी दिलाई है, पेप्सी कोका कोला के बल पर नहीं। इसलिए जागो मेरे भारतवासियों, जागो। भगवान कृष्ण गौ माता की सेवा करते हैं, आपको और हमें भी सेवा करनी चाहिए। गाय की खूब सेवा करो। गाय माता की रोटी, पहली रोटी हम लोग वर्षों से निकाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें गौ माता को सहयोग करना चाहिए ताकि गौ सशक्त बने, समृद्धवान बने। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना कि एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। भगवान कहते हैं जब इंद्र को पता चला कि मेरा पूजन नहीं हुआ, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। सारे ब्रजवासी दौड़कर भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। जब भगवान की शरण में कोई चला जाता है तो भगवान उसके लिए पहाड़ भी उठा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त यदि मेरी शरण में आए तो मैं तो तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूँ। मैं मेरी शरण में तो कोई आवे, आए तो सही।
अब कोई आए नहीं तो फिर कैसे काम बने। इसलिए हमें सदा भगवान की शरण में रहना चाहिए। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान ही हमारे हैं, उनके सिवा कोई नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये सारी दुनिया जो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है, ये तुम्हारे पीछे नहीं घूम रही है, ये तुम्हारे पैसों के पीछे, तुम्हारी प्रतिष्ठा के पीछे, तुम्हारे पद के पीछे घूम रही है। पद चला जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, पैसा चला जाए तो कोई राम राम भी नहीं करता साहब। बताओ, राम राम भी नहीं करता कोई। इसलिए अकड़ ना दिखाना कि हमारा ये है, हमारा वो है। लोग कहते हैं हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा नाम। बड़े बड़े नामी लोग धरती में मिल गए, मिट्टी बन गए, राख बनकर उड़ गए, उनका अस्तित्व नहीं बचा। तुम्हारा और हमारा रहेगा। रावण जैसे लोग कहाँ चले गए जिनका डंका बजता था? ढूंढो जरा, कहाँ मिलेगा रावण? कहाँ गए वो कंस जैसे, शिशुपाल जैसे लोग जो इतना अहंकार लिए घूमते थे? कहाँ गए वो लोग जो लाल किले के लिए लड़ा करते थे? दिल्ली का लाल किला आज भी जहां का तहां है, पर उसके लिए झगड़ा लड़ाई करने वाले को ढूंढ कर देखो। एक बचा हो तो मुझे बता दो, एक बचा हो तो बताओ। बचा है कोई? लाल किला ज्यों का त्यों है, जहां की तहां है, पर उसके लिए लड़ने वाले कहां चले गए, कोई पता नहीं। इसलिए अहंकार बिल्कुल त्याग दो। भगवान की शरण में सच्चे भाव से, सरल हृदय से भगवान की शरण में जाओ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं। जैसे ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की। अच्छा, भगवान ने कब की? शर्त क्या है? जब तुम मेरी शरण में आओगे तब मैं रक्षा करूंगा। सुदामा सारी जिंदगी गरीब रहे, लेकिन जिस दिन भगवान की शरण में चले गए उस दिन भगवान ने 2 लोकों का स्वामी बना करके भेज दिया। शर्त यही है, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें वृंदावन आना पड़ेगा, और तुम्हें भगवान के दर पर आकर कहना पड़ेगा, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार कर लो। जब आप अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, फिर देखो उसी दिन से आपकी तकदीर और आपकी तस्वीर बदल जाएगी। जिस दिन आप अपने आप को समर्पित, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कोई व्यक्ति कहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहंकार कब तक चलेगा? किसका चला है? क्या रावण का अहंकार चला है जिसकी लंका सोने की थी कि तुम्हारा चल जाएगा? तुम्हारे घर तो मिट्टी के हैं। कितना चलेगा तुम्हारा अहंकार? और किस बात का अहंकार है? किस बात की अकड़ है? किस बात की गर्मी है? ये तो बताओ। सूर्य भगवान की गर्मी भी टिकाऊ नहीं है। सुबह निकलते हैं, दोपहर को गर्म होते हैं, और शाम होने के साथ ही पता नहीं चलता कहाँ गए, ढल गए। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती ज़्यादा देर, तुम्हारी और हमारी टिकेगी। इसलिए सहज बन के रहा करो, सरल बन के रहा करो। जो व्यक्ति भगवान में समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है, उसे कभी अहंकार नहीं आता। और जो भगवान को कुछ ना मानकर ये समझता है मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उन लोगों को अहंकार बड़ा परेशान करता है।
अच्छा, आपका बल कितना है आज मुझे ये बता दो, कितना बल है आपका? आप क्या कर सकते हैं मुझे ये बताओ। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम पूरा घर चलाते हैं, 4 बेटियों का हमने विवाह किया, बेटों के लिए घर बना कर दिया, हम ना होते तो हमारे बच्चे आज ऐसी स्थिति पर ना होते, हम ना होते तो ये ना होता, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ये ना होता। अच्छा बताओ, सच्ची बताना कि यदि आपका पिता ना हो, बाप ना हो, तो क्या बाप के ना होने से बेटी सदा कुंवारी रह जाती है? बोलो। बाप ना विवाह कराए बेटी का, कहे कि मैं ही तेरा पालनहार हूं, मैं ही तेरा भगवान हूं, और यदि बाप ही अपने आप को सब कुछ मान ले, तो बताओ जिनके बाप नहीं होते क्या उन बेटियों का विवाह नहीं होता? क्या जिनकी मां नहीं होती उनका विवाह नहीं होता? तुम कहते हो हम पालन कर रहे हैं, तुम कहते हो हम खिला रहे हैं, अरे साहब तुम हो तो खिला रहे हो, जिसका कोई नहीं है क्या वो भूखे मर रहे हैं? कहने का अर्थ यह है, तुम और हम तो निमित्त हैं, सबके पालनहार भगवान ही हैं, सबका भरण पोषण वही करते हैं, हम तुम तो निमित्त बन करके अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम अहंकार ना करें। ये देश तब भी था जब हम नहीं थे, ये देश अब भी है जब हम हैं, और ये देश तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। हम निमित्त मात्र हैं, हमारे रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ता है ये बता दो, क्या होगा? इसलिए अहंकार त्याग दो, बिल्कुल सामान्य जीवन जिया करो। मेरा अपना बल कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप जरा अपनी ये उंगली उठाओ, एक, सब लोग उठाइए और इसे ऐसे ऐसे हिलाइए, बस। अब ये बताओ कि ये जो उंगली आपने ऐसे ऐसे हिलाई, ये किसके बल से हिली? आपने हिलाई या ईश्वर के बल से हिली? अब आप कहेंगे महाराज जी से तो हमने हिलाया, तो ठीक है, यदि आपने हिलाया तो फिर ये बताओ, जिसको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसकी क्या उंगली हिलती है? हाँ या ना में जवाब दो। जिसको लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, उसकी उंगली क्या उससे हिलती है? बोलो हाँ या ना। नहीं। यदि उंगली तुम हिला रहे हो तो फिर लकवा मारने के बाद भी हिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये उंगली भी जो तुम हिला रहे हो, ये अपने बल से नहीं हिला रहे हो। यदि तुम अपने बल से हिला रहे हो तो लकवा मारने के बाद, पैरालाइसिस के बाद क्यों नहीं हिल रही है? इसका अर्थ यही हुआ स्पष्ट कि जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हमारा शरीर हिल डुल रहा है, जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हमारी आंख से हम देख रहे हैं, नहीं तो आंख होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आंखों की रोशनी चली गई, बड़े से बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी फेल हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है आंखों में? अर्थ यही है, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम देखोगे, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक सुनोगे, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक बोलोगे, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक चलोगे। ये ना कहना कि हम अपने बल से, तुम्हारी ताकत, हमारी ताकत तो देखने की भी नहीं है। याद रखना भक्तों, ये तिनका है, माना कि ये तिनका है। यदि मैं इस तिनके को उठा रहा हूं तो मैं अपनी ताकत से नहीं, मेरी औकात तो तिनका उठाने की नहीं है। यदि ये तिनका उठा पा रहा हूं तो केवल भगवान की कृपा से उठा पा रहा हूं। इस कृपा को आप महसूस करें ना करें, माने ना माने, आज कितने लोग हैं जो अपने बल से उठकर बैठ भी नहीं सकते, उन्हें उठाकर बिठाया जाता है। हाँ या ना? यदि तुम ही सब कुछ थे
तुम ही सब कुछ हो तो आज अपने बल से उठकर बैठते क्यों नहीं हो? इसलिए अहंकार ना करना। तुम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। जो कर रहे हो ये बल तुम्हारा नहीं, ये बल भगवान का बल है। जब तक वो चाह रहे हैं तो तुम सब कर रहे हो। इसलिए अहंकार ना करना, आंखें ना दिखाना, अकड़ ना दिखाना, बिल्कुल सामान्य जीवन जीना। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, काहे का घमंड करेंगे हम? क्या है हमारे पास? जो आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, वही अहंकार करता है। इसलिए इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप लोग भूल गए हो अपनी औकात तो हम याद दिला दें आपको? दिला दें? चलो दिला देते हैं। हमारी औकात क्या है? कितनी है हमारी औकात? जो कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। हाँ साहब, क्या हो तुम? सुनो क्या हो, हमारी औकात क्या है, सुनो। जब हम मरेंगे, पहले तो ये बताओ आप लोग कभी मरोगे कि नहीं? हाँ या ना? मरेंगे। जब आप मरेंगे, जब भी मरेंगे, जब आप मरेंगे तो आपका शरीर लोग ले जाकर चिता पर रखेंगे और चिता पर आग लगेगी। आग जलने के बाद बचेगा क्या? राख बचेगी। और जानते हो वह राख 25 रुपए के घड़े में समा जाती है। उस घड़े में डालने के बाद लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। क्या जा रही हैं? जो आदमी कहता था मुझे नहीं जानते हो, जो आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले थे, आज वो 25 रुपए के घड़े में समा गए और राख बन गए। मुट्ठी में भर के फूंक मार दोगे, उड़ जाएगी तुम्हारी और हमारी राख। यही हम सबकी असली औकात है। मुट्ठी भर राख हूं मैं, लेकिन घमंड ऐसा है जैसे कभी मरूंगा ही नहीं, जैसे कभी राख बनूंगा ही नहीं। इसलिए घमंड ना करना, अहंकार ना करना। 25 रुपए का घड़ा याद रखना। और हम तो कहते हैं अभी खरीद के टांग लो अपने घर में। ये याद रहेगा तुम्हें कि हमें एक दिन इसमें समाना है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। जमीन में चलो, उड़ो मत। सारे उड़ने वाले घड़े में समा गए। बताओ कौन बचा है? कौन बचा है बता दो। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कौन बचा है? कोई नहीं। तुम और हम बचेंगे। साहब सामान्य जीवन जिया करो। जो दिया है परमात्मा का धन्यवाद मानकर उसमें समर्पण भाव से समाज की सेवा करो। हम और आप सभी एक दूसरे के लिए हैं, ना कि अहंकार के लिए हैं, है ना? ये दास अनिरुद्ध रोज संतों की सेवा करता है। हजारों संत यहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में पेट भर भोजन लेते हैं और भोजन लेकर जाते हैं। सभी संतों को यहाँ भोजन, सभी वृद्ध माओं को यहाँ, वृद्ध माएँ भी रहती हैं, 225 माएँ यहाँ हैं। सभी माओं की वो वृद्ध माएँ जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, वो सभी वृद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। और आज आपको हम बताएं, छत्तीसगढ़ में आज कल ही एक सज्जन आए छत्तीसगढ़ से और वो छत्तीसगढ़ में कथा की डेट लेकर गए हैं। अभी शायद मार्च का महीना है, होली के बाद 22 मार्च से तारीख कन्फर्म मैं आपको देखकर बताऊंगा। लगभग 22 मार्च है। 22 मार्च से रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कथा सुनाने हम आएंगे, रायगढ़ के पास।
है रायगढ़ वहाँ आसपास। वहाँ पास में रायगढ़ और बिलासपुर के बीच में एक गांव है, उस पंचायत का वो बता रहे थे सबसे बड़ा गांव है, वहाँ कथा है। कन्फर्म हम बताएंगे आपको। तो छत्तीसगढ़ में कथा मार्च के महीने में वहाँ आकर, तो छत्तीसगढ़ के जो भक्त हैं आप वहाँ आकर सुनिएगा और जीवन को कथामय बना दो, भक्तिमय बना दो, भगवान के चरणों में समर्पित। आज यमुना के, आज भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, भगवान ने छुड़ाया, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। और वृंदावन की जो महिमा है वह बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वृंदावन की महिमा किससे श्रेष्ठ है? बैकुंठ से। साक्षात भगवान की ये लीला स्थली है, इसलिए आप लोग वृंदावन में बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, भगवान की कृपा से आप यहाँ बैठे हैं। आप यदि अपनी मर्जी से बैठे हैं तो आपकी मर्जी तो कई बार हुई कि वृंदावन चलें, कई बार आपका मन बना, कई बार आपके विचार हुए, मर्जी तो कई बार हुई, पर जब तक भगवान का बुलावा नहीं होता तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं होता। इसलिए ये धाम दिव्य धाम है, ये वृंदावन बैकुंठ धाम है, साक्षात बैकुंठ है। यहाँ रोज कथा होती है, रोज आरती, रोज कीर्तन, जितना भजन, जितना पूजन, जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा, आज सारी धरती आप घूम के देख लो, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, जितनी भक्ति इस वृंदावन में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। भक्तिर नृत्यति यत्र च धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां आज भी इस कलयुग में भक्ति ताता थैया करके नाच रही है। सारी दुनिया में लॉकडाउन था, सारी दुनिया घर के अंदर कैद थी, सबकी पूजा पाठ कम हो गई, या घर में रह करके आपने घर के भीतर ही पूजा पाठ किया, वो अलग सब्जेक्ट है। कथा, भागवत, कीर्तन, रामायण इत्यादि जो सब जगह कीर्तन भजन हुआ करते थे सब बंद हो गए थे, लेकिन उस हाल में भी वृंदावन में कथा कीर्तन सब चालू था। उस हाल में भी कथाएं चल रही, भले कोई नहीं था, आप टीवी के माध्यम से सुन रहे थे, पर कथा वृंदावन में हो रही थी। सारे लॉकडाउन में आपको याद होगा, ये दास अनिरुद्ध ने सारे लॉकडाउन में आपको कथा सुनाई कि नहीं? साधना चैनल के माध्यम से आपने सुना कि नहीं? सब जगह कथाएं बंद थीं, पर वृंदावन में ये दास अकेला बैठकर बिना श्रोताओं के आपको कथा सुनाता रहा और आप टीवी के माध्यम से कथा सुनते रहे। हमें विश्वास है कि आप वृंदावन नहीं आ सकते तो क्या हुआ, वृंदावन से हो रही कथा तो आप तक पहुंच सकती है। तो वो पहुंच रही थी और वो आप उसका लाभ ले रहे थे। भगवान का स्मरण कहीं से हो जाए, आप अपने घर बैठकर भी भगवान का, आप वृंदावन नहीं आ सकते कोई बात नहीं, अपने मन को वृंदावन में लाकर बिहारी जी के चरणों में लगा दो। आप तन से नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मन से तो आ सकते हैं। मन ऐसा बनाओ कि मन वृंदावन ही रहे, तन कहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तन कहाँ, मन तो वृंदावन हो। इसलिए ये वृंदावन धाम अद्भुत धाम है। यहाँ पर स्वयं भगवान मिट्टी खाने आते हैं, यहाँ पर स्वयं भगवान रास रचाने आते हैं। दुनिया की किसी मिट्टी को प्रणाम नहीं, दुनिया की किसी रज को प्रणाम नहीं किया जाता, पर ब्रज रज में जो आए उसे माथा टेक कर प्रणाम करता है। ये वृंदावन की धरती सबसे पवित्र धरती है। यहाँ की रज को प्रणाम किया, इसलिए इस रज का नाम है ब्रज रज। क्या रज नाम है इसका? ब्रज रज। रज की बड़ी महिमा है यहाँ। वेणु, वेणु मीन्स बांसुरी, रेणु मीन्स धूल, वेणु रेणु, और धैनु अर्थात गाय। वृंदावन की गैया, वृंदावन की धूल
वृंदावन की बंसी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। ये धन्यम वृंदावनम तेना, ये धन्य है वृंदावन जहाँ अपनी अधरों पर बांसुरी रखकर श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं। आपको पता है वृंदावन आए हो तो निधि वन का दर्शन करना, सेवा कुंज का दर्शन करना। निधि वन में आज भी भगवान राधा संग्रास आज भी रचाते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल के लोग आए और वहाँ राधा जी का मंदिर है, वहाँ रोज राधा जी का श्रृंगार रखा जाता है। रात्रि को सुबह वह श्रृंगार फैला हुआ मिलता है, वहाँ कोई नहीं, जरा सा मंदिर है। ये रहा वो मंदिर, टीवी पर आप देख पा रहे हैं। एक कमरे का मंदिर है, एक ही कमरा है छोटा सा। ताला लगा दिया था न्यूज वालों ने बाहर से कि हम देखें कौन आता है। पान चबाया हुआ मिलता है, वस्त्र बिखरे हुए मिलते हैं, तकिया रखा जाता है, बिस्तर लगाया जाता है राधा कृष्ण का। उस बिस्तर में सवेरे देखने से ऐसा लगता है कि इस बिस्तर में रात को कोई सो रहा था। आज भी भगवान रास रचाने आते हैं वृंदावन में। ये रास लीला कभी पूरी थोड़ी होती है, हुई थोड़ी है, आज भी रास चल रहा है। बड़े बड़े लोग हैरान हैं, सारी दुनिया देखने आती है, ये दर्शन करने आती है। वृंदावन की महिमा कौन जान सका है, कौन समझ सका है। मुह्यंत यत् सूरयः, किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए आए हो श्रद्धा से दर्शन करना। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। भगवान रास रचाते हैं। कौन सी रात को रास रचाया? शरद पूर्णिमा की रात। आज भगवान का मन रास रचाने का। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान ने गलत किया। हमने कहा क्या गलत किया बताओ? अरे भगवान रास रचाते हैं, रास रचाते हैं भगवान। हमने कहा भाई ये बताओ, जिनके साथ रास रचाया था उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनने रचाया था उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम काहे मरे जा रहे हो? ये मर रहे, भगवान ने रास रचाया, तुम भी रचा लो, तुम्हारे वश में हो तो तुम भी रचा लो, कौन मना करता है? अरे पागल, भगवान ने रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाया था एक उंगली से, हाँ या ना? जिसके अंदर गोवर्धन उठाने की ताकत, एक उंगली से गोवर्धन उठाने की ताकत है, वही रास रचा सकते हैं। उन्होंने गोवर्धन उठाने के पहले कालिया नाग को नाथा था, एक जहरीला नाग जिसके 101 फण थे। कितने? 101 फण थे कालिया नाग के। ऐसे कालिया नाग पर भगवान ने नृत्य किया था। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाच रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे भगवान जो कालिया नाग पर नाच रहे हों, ऐसे भगवान जिन्होंने 6 दिन की उम्र में जहर पीकर पूतना को मार दिया हो, हाँ या ना? जिन्होंने इतना सा मुंह खोला, मैया ने कहा च्योरे तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले ना मैया मैंने माटी ना कही। चल मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला, इतने से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, जिसके इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड समाया है। जो पूतना को 6 दिन में मार देते हैं, जो तृणावर्त को, बकासुर को, शकटासुर को साल भर की उम्र में मार डालते हैं, जो गोवर्धन को उठाते हैं 7 साल की आयु में,
जो भगवान कालिया नाग को नाथ देते हैं 6.5 वर्ष की आयु में, वो भगवान 7 वर्ष की आयु में रास रचा रहे हैं। जब भगवान ने रास रचाया था तब भगवान की आयु कितनी थी? 7 साल पूरे होकर वह 8 साल में लगे थे। 11.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। 11.5 साल की उम्र में भगवान ने कंस को मारा था, और कंस को मारकर भगवान ने 11.5 साल में वृंदावन छोड़कर वो चले गए। जब रास रचाया था तब भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जिस भागवत में रास का वर्णन है उसी भागवत में ये भी लिखा है कि भगवान 7 साल के हैं, क्योंकि भगवान को पता था व्यास जी को कि ऐसी उल्टी बातें करने वाले कलयुग में बहुत होंगे, इसलिए हम इन्हें बताते चलें। लेकिन लोग पूरा नहीं पढ़ते, लोग पूरा नहीं पढ़ते। रास क्या है? आज मैं आपको रास की व्याख्या करूंगा। भगवान की आयु कितनी थी जब रास रचाए? 7 साल। अब आप किसी 7 साल के बच्चे को खड़ा कर दीजिए, क्या उस 7 साल के बच्चे में कोई विकार होता है? कोई काम, विषय, वासना होती है? नहीं। सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए तो 7 साल के बच्चे में कोई विषय वासना नहीं थी। और सुनो, भगवान ने जिन गोपियों के संग रास रचाए वह सारी गोपियां शादीशुदा थी। लिखा है भागवत में, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी। जब भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाए तो एक सखी क्या कर रही थी? अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। दूध पीते बच्चे को छोड़कर वह आई तो शादी हो गई थी, तब तो बच्चे को दूध पिला रही थी। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी, पति को छोड़कर आई। गोपियां पतियों को छोड़कर आई हैं, ये बात सुनते हो कि नहीं? तो वहां जितनी गोपियां आई थी उनमें शायद कोई कुमारी रही हो, सब शादीशुदा थी, सब गृहस्थी वाली थी। कोई 30 साल की थी, कोई 40 साल की थी, कोई 50 साल की थी। ये गोपियां थी। हाँ, यह गोपियां थी। तो भगवान ने इनके संग रास रचाया। हाँ जी, ये रास का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। वो गोपियां जो जन्म जन्म से तपस्या करने वाले संत थे, उन सभी को भगवान ने द्वापर में गोपी बनाकर धरती में प्रकट किया कि जाओ, जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तब तुमसे तुम्हारे संग नाच कर, तुम्हारे संग खेल के तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? तो वो भी मैं आपको बताता हूं। किसी सखी की इच्छा है। अच्छा ये बताओ, माँ जब अपने बेटे से बहुत दिनों बाद मिलती है तो माँ बेटे के गालों को चूमती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? माँ अपने बेटे को गले लगाती है कि नहीं? तो माँ अपने बेटे को गले लगा रही है, माँ अपने बेटे के गालों को चूम रही है, तो क्या इसमें माँ के अंदर कोई विषय वासना है? वह तो माँ का लाड़ है, वह माँ का प्यार है बच्चे के प्रति। उसी प्रकार भगवान जब अपने भक्तों से मिलते हैं तो कोई गोपी भगवान को गले लगा लेती है, कोई गोपी भगवान के गालों का चुम्बन करती है, क्योंकि वो भगवान है। अरे भगवान से गले लगना कौन नहीं चाहेगा? भगवान के गालों को चूमना कौन नहीं चाहेगा? तो भगवान के गले गोपियां लग रही हैं, गालों का चुम्बन कर रही हैं, इसमें बुराई क्या है? और उस समय भगवान 7 साल के हैं, तो कोई विषय वासना का तो सवाल नहीं खड़ा होता। ये तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जब राम जी गए थे माता सीता से विवाह करने, तो माता सीता की जितनी सखियां थीं मन मन में कह रही थीं, काश ऐसा पति मेरा होता, काश ऐसा पति अर्थात राम जी मेरे पति होते। तब भगवान ने कहा, इस जन्म में तुम्हें मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना, मैं तुम सबका पति बन जाऊंगा।
तुम्हें मैं अगले जन्म में स्वीकार करूंगा। और एक बात बता दें, भगवान सबके पति ऑलरेडी हैं। कैसे? आप लोग गाते हो, आओ गाओ मेरे संग। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, जोर से, सबके प्राण। ऑलरेडी भगवान ही सबके प्राणों के पति हैं या नहीं? मेरे प्राणों के पति कौन है भाई? जैसे भारत के राष्ट्रपति सबके पति हो गए, कहो हाँ या ना? राष्ट्रपति सबके पति है कि नहीं? अब कोई महिला कहे ये राष्ट्रपति हैं, कोई पुरुष कहे ये राष्ट्रपति हैं, भाई हैं वो? राष्ट्रपति जो है वह भारत के 135 करोड़ लोगों के पति हैं, हाँ या ना? भाई राष्ट्रपति है ना वो, सबको यही कहना पड़ेगा ये राष्ट्रपति है। उसी प्रकार ये राष्ट्रपति तो केवल भारत के राष्ट्रपति हैं, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है, कोई चाइना का राष्ट्रपति है, पर भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के पति हैं। इसलिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, वह हमारे प्राणपति ऑलरेडी हैं। तो गोपियों के पति भगवान ही हैं, और केवल गोपियों के नहीं मेरी माँ, तुम्हारे और हमारे भी पति अभी प्रेजेंट में वही हैं, पर हम लोग मानते नहीं। मीराबाई ने तो मान लिया कि ये मेरे पति हैं। मान लो तो वो हैं, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं मानो तो बहता पानी। मानने से है, मान लो तो हम आपके बेटे हैं, मान ले तो हम आपकी, आप हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, नहीं माने तो फिर कौन किसका। मान लो तो हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, नहीं मानो तो कौन किसका। मान लेने से सब होता है ना। तो फिर भगवान को गोपियों ने जिनके संग रास रचाया, उन्होंने भगवान को क्या माना? क्या माना? उन्होंने तो अपने भीतर से, उन्होंने तो अपनी अंतरात्मा से भगवान को अपना पति मान लिया। आप ही हमारे पति हैं। क्यों? अब कोई स्त्री आज 50 साल की महिला 7 साल के पुरुष को, 7 साल के बच्चे को क्या अपना पति मानेगी? हाँ या ना जवाब दो। क्या आज कोई बच्चे वाली महिला जिसके बच्चे हों, वो क्या 7 साल के बच्चे को अपना पति मानेगी? नहीं मानेगी। पर गोपियां क्यों मान गई पति? क्योंकि गोपियों को पता था कि ये भगवान ही अवतार लेके आए हैं। कृष्ण कोई सामान्य थोड़ी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? बोलो, कृष्ण कौन है? भागवत में जहां भी कृष्ण जी कोई बात कह रहे हैं, वहां कृष्ण उवाच नहीं आया, वहां भगवान उवाच आया है। श्री भगवान उवाच। गीता में अर्जुन को जहां जहां भगवान ने उपदेश दिया है, वहां कृष्ण उवाच नहीं है। अर्जुन उवाच है, संजय उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, वहां पर कृष्ण उवाच नहीं है। क्या उवाच है? बोलो, कभी गीता पढ़े हो? नहीं पढ़े, पढ़ लेना। जहां भगवान बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां कृष्ण उवाच नहीं है, वहां तो श्री भगवान उवाच है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान ही तो हैं। तो गोपियां ये बात जानती हैं कि ये भगवान हैं, ऑलरेडी सबके पति हैं, इसलिए 7 साल के बच्चे को वो अपना पति मान रही हैं।
ये गोपियां जब राम जी वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत रहे, उनके घर में भगवान तो जा नहीं सकते थे। भगवान ने कहा अगली जन्म में गोपी बन के आना, तुम सबको हृदय से लगा लगा के तुम्हें आनंदित करेंगे। तो ये सभी वेद की ऋचाएं जो बैकुंठ में बहुत दिनों से थे, भगवान ने उनको भी बुलाया। जब भगवान ने रास रचाया तो उस रास में शंकर जी भी आए गोपी बन के। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां भगवान शंकर का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। शंकर जी भी उस रास में क्या बन के आए? गोपी बन के। नारद जी भी गोपी बन के आए, हनुमान जी भी गोपी बनकर आए, इंद्र भी गोपी बनकर आए, ध्रुव जी भी गोपी बन के आए, प्रहलाद जी भी गोपी बन के आए। आप और हम भी जाते तो गोपी बनकर ही जाना होता। अरे गोपी एक यूनिफॉर्म था कि जो आएगा साड़ी पहन के आएगा, मांग भर के आएगा, चूड़ी पहन के आएगा, बिंदिया लगा के आएगा, गोपी रूप में आएगा। इसलिए जब भी वृंदावन आया करो तो पुरुष भाव में नहीं, गोपी भाव में आया करो कि यहाँ पुरुष एक ही है, यहाँ के पुरुष एक ही हैं। यहाँ के पुरुष का नाम क्या है? यहाँ एक ही पुरुष रहता है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पुरुष हैं। बाकी वृंदावन में जितने लोग रह रहे हैं सब गोपी ही हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं है। यहाँ एक ही पुरुष है, केवल बिहारी जी। यहाँ चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सब गोपी है। यहाँ गोपी भाव से आओगे। अब शंकर जी भी वृंदावन आए, गोपी बन के आए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो तुम पुरुष बन के आए हो, इसलिए पुरुष बन के नहीं, हे नाथ मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। गोपी बन कर आओगे तो पाओगे, और गोपा बन के आओगे कुछ ना पाओगे। इसलिए गोपा नहीं, क्या गोपी। भगवान दिव्य रास रचाते हैं। सारी गोपियां आज भगवान ने अपनी बांसुरी अधरों पर रखी और बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा भगवान ने। जिन अच्छा बांसुरी जब बजी तो भगवान ने बांसुरी उन्हीं को सुनवाई जो भगवान के सच्चे भक्त, जिन्हें सुनवाना चाहा उन्होंने तो बांसुरी सुन ली। और वो गोपियां तो आ गई। कौन कौन गोपियां आई? दोहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुन के आ गई। गाय छोड़कर, बछड़ा छोड़कर, दूध छोड़कर। एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगा एक में नहीं। एक सखी गोबर कर रही थी, गौशाला साफ सफाई, हाथ में गोबर था वैसे ही आ गई। एक सखी भोजन बना रही थी, ज्यों का त्यों छोड़ के भोजन आ गई। जो सखी जहां जिस हाल में थी एक पल के लिए रुक ना सकी और वापस कृष्ण की तरफ आ गई। सब कुछ छोड़ दिया सखियों ने, गोपियों ने। किसके लिए? भगवान के लिए। याद रखना मेरी माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ या ना? एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सब कुछ, काम धाम, घर परिवार, पैसा, मकान, दुकान, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। जब एक दिन सब छोड़ना ही है तो क्यों ना अभी सब छोड़ के भगवान को पकड़ लिया जाए समय से। नहीं तो उस समय छोड़कर पकड़ नहीं पाएंगे भगवान को। अभी वक्त है पकड़ने का तो पकड़ लो, नहीं तो छूट तो जाएगा ही सब। भगवान पकड़ में आएंगे कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, पर संसार एक दिन छूट जाएगा ये कंफर्म है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।